बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तीस चेह बच्चे ऊपर बने जो झरोखे, चार चार द्वार इन मंदिरों, मुख क्यों कहूँ शोभाए, मुख क्यों कहूँ शोभाए। इत लगते जो मंदिर, हारे भुलवनी, कहे कहे मुख कहा कहे, शोभा अतंत घनी, शोभा अतंत घनी। इत लगते जो मंदिर। अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 34वें प्रकरण के 106 नंबर चौपाई तक के प्रसंग चिंतन किया। तो यह 34वां प्रकरण में विशेष करके रंगमहल के नज़दीक के चारों तरफ की परिक्रमा की शोभा वर्णन कर रहे हैं। जैसे पूर्व में धाम दरवाजा के सहित 50 हाथ की शोभा, फिर 7 घाट, दोनों पुल होते हुए दक्षिण में बट पीपल की चौकी, फिर पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा, सामने के बड़वन की शोभा वर्णन हुआ। और साथ में फिर ये ताड़वन का वर्णन प्रसंग प्रारंभ हुआ। तो ये 103 नंबर चौपाई से ताड़वन का वर्णन प्रारंभ हुआ। और ताड़वन के साथ में भूलभुलौनी का मंदिर और ताड़वन में जो खड़ोकली है, ये खड़ोकली की शोभा भी वर्णन कर रहे हैं। तो ये 111 नंबर चौपाई तक ताड़वन एवं भुलौनी का मंदिर, खड़ोकली, ये सब शोभा वर्णन किया है। उसमें से इससे पूर्व हमने 106 नंबर चौपाई तक को देखा। तो अभी 107 नंबर चौपाई से आगे बढ़ना है। परंतु ये ताड़वन की शोभा, ये प्रसंगों को सार रूप में देखें तो जैसे कहा, ये लाल चबूतरा जहाँ से पूरा हुआ, फिर जहाँ से ताड़वन प्रारंभ हुआ, लाल चबूतरा से 40 मंदिर आगे बढ़ने पर, आगे मतलब पूर्व की तरफ बढ़ने पर खड़ोकली है। फिर खड़ोकली के उस तरफ पूर्व की तरफ 40 मंदिर का लिया। फिर मध्य में जो खड़ोकली वो 30 मंदिर का है। तो इस तरह से 40, 40 और मध्य का 30, ये 110 मंदिर का हिसाब हुआ। इसके सीधा ऊपर भीतर दूसरी भौम में भुलौनी का मंदिर है। तो ये भुलौनी की मंदिर भी बताए। फिर साथ में ये 106 नंबर चौपाई में कहा 30 चेह बच्चे ऊपर, मतलब खड़ोकली के ऊपर 30 झरोखे हैं। तो एक एक मंदिर में एक एक झरोखा होने से 30 मंदिर में 30 झरोखा है। फिर 4 4 द्वार इन मंदिरों कहा। तो खड़ोकली के सामने में रंगमहल का जो बाहरी हार मंदिर में, एक एक मंदिर में 4 4 दरवाज़ा, जो हिसाब के 4 4 दरवाज़ा है, ये भी शोभा वर्णन किया। फिर कहते हैं मुख क्यों कहूँ शोभा, ये इस शोभा को मैं मुख से शब्द में किस तरह से वर्णन करूं करके यहाँ तक की शोभा को हम चर्चा कर रहे थे। अब वही प्रसंग निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो 107 नंबर चौपाई को देखें।
इत लगते जो मंदिर हारे भुलवनी कहे कहे मुख कहा कहे शोभा अतंत घनी। इत मतलब यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ, जो ऊपर चौपाई में कहा ना, चबूतरे चेहबच्चे लग बीच 40 मंदिर, 40 चेहबच्चे परे 80 बीच 30 अंदर। इस तरह से जो 110 मंदिर का हिसाब बताया, उसके सीधा आगे वो मंदिर के सामने में लगते इत लगते जो मंदिर, मंदिर भुलौनी का मंदिर, जो 110 का 110 हारे हैं, जो कहा हारे भुलवनी, भुलवनी के मंदिर के हार है। तो जिसके हार के लिए कहा 110 के 110 हारे, चारों दिशा से यानी चारों तरफ से देखने से 110 110 मंदिर ही दिखाई देते हैं। कहे कहे मुख कहा कहे, इस भुलौनी के मंदिर की शोभा को अथवा ये खड़ोकलीवी और ताड़वन की शोभा जो भी यहाँ वर्णन हो रहा है, विशेष भुलौनी का प्रसंग चल रहा है, तो कहते कहते इस मुख से कहाँ तक कहूँ इसको, शोभा अतंत घनी, घनी मतलब ज़्यादा, अतंत अधिक, अत्यंत ही ज़्यादा शोभा शोभायमान है। अब इस तरह से ये लाल चबूतरा से आगे ताड़वन की जमीन में खड़ोकली, फिर लाल चबूतरा से ही शुरू होकर के 110 मंदिर के एरिया तक के सीधा भीतर भुलौनी की मंदिर को बताया। अब देखिए ये 108 नंबर चौपाई में 6 हास ऊपर 10 मंदिर, हासे पहुँची लग 50, एक झरोखा 2 मेहराब, ये जो फिरती खूबी खास। इसमें देखिए कहा 6 हास ऊपर 10 मंदिर, 6 हास और उसके ऊपर 10 मंदिर, ये कहाँ का हिसाब है? ये हिसाब है भुलौनी के मंदिर को बताने के लिए ऊपर चौपाई में कहा था, जो लाल चबूतरा से लेकर के खड़ोकली तक, चेहबच्चा शब्द से खड़ोकली को कहा, खड़ोकली तक ये 40 मंदिर, खड़ोकली से पूर्व तरफ का 40 मंदिर, ये 80 मंदिर, फिर बीच का खड़ोकली 30 मंदिर करके ये 110 मंदिर का हिसाब किया था ना, तो ये 110 मंदिर हुआ। अब 110 मंदिर से आगे पूर्व तरफ देखें तो ये ताड़वन का एरिया कितना बाकी है? 190 मंदिर बाकी है। कैसे? पूरा ताड़वन का एरिया चौड़ाई 300 मंदिर में है, तो 300 मंदिर में से भुलभुलौनी के मंदिर के लोकेशन को बताने के लिए 110 मंदिर का हिसाब इससे पूर्व बताया। तो अब 110 मंदिर पूरा होने के बाद बाकी 190 मंदिर जो है, ये 190 मंदिर 6 हास और उसके ऊपर 10 मंदिर में 190 मंदिर होता है। कैसे? 6 हास का मतलब एक हास में कितने मंदिर है? 30 मंदिर है। तो एक हास में 30 मंदिर है तो 6 हास में कितने मंदिर होते हैं? 6 हास गुना 30 मंदिर बराबर 180 मंदिर हुआ ये, और 180 मंदिर के ऊपर फिर 10 मंदिर और है, तो 180 जोड़ 10 190 मंदिर हुआ। ये हुआ ये 110 मंदिर से आगे पूर्व तरफ, और ये 190 और पहले भुलौनी के मंदिर को बताने के लिए जो 110 मंदिर बताया, ये दोनों हिसाब को जोड़ने से कुल 300 मंदिर का हिसाब पूरा होता है। तो इस तरह से ये 6 हास ऊपर 10 मंदिर, ये भुलौनी के मंदिर के लोकेशन बताया हुआ जगह से आगे इस तरह से हुआ। अब इतना मंदिर को पार किया, इतना मंदिर मतलब पहले बताया 110 मंदिर, फिर 6 हास और 10 मंदिर मतलब 190 मंदिर, तो कितना मंदिर पूरा हुआ कुल मिला करके? 300 मंदिर पूरा हुआ। 300 मंदिर मतलब हास के हिसाब से कहे तो 10 हास है ना, तो 10 हास पूरा हुआ। तो अब सारा हास के हिसाब से देखें तो कहते हैं हासे पहुंची लग 50,
50 हांस तक पहुंच गया। तो ये 50 हांस कहाँ से हिसाब करके, उत्तर दिशा के पूरा 50 हांस है ना। उत्तर दिशा कहने से रंगमहल के बाह्य कोण का 16 हांस का चेहबच्चा से लेकर ईशान कोण के 16 हांस के चेहबच्चा तक में जो 50 हांस है, उस 50 हांस में से 40 हांस में पहले लाल चबूतरा का वर्णन हुआ, बाकी 10 हांस में ताड़वन है। वो ताड़वन में भी भुलौनी के मंदिर को बताने के लिए और विशेष खड़ोकली को भी बताने के लिए चबूतरा से खड़ोकली तक 40 मंदिर, फिर खड़ोकली से पूर्व तरफ 40 मंदिर, खड़ोकली का 30 मंदिर करके ये 110 मंदिर का हिसाब हुआ। फिर आगे का यहाँ 6 हांस के ऊपर 10 मंदिर कह करके 190 मंदिर का हिसाब हुआ। तो दोनों को जोड़ने से 300 मंदिर यानी कि 10 हांस हुआ। तो लाल चबूतरा के 40 हांस और ये ताड़वन का 10 हांस मिला करके हांस से पहुंची लगभग 50, मतलब उत्तर दिशा के तरफ के 50 हांस पूरा होने तक, मतलब ईशान कोण के 16 हांस के चेहबच्चा तक, ये है अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से ये शोभा को बताए। अब कहते हैं उन मंदिरों में देखिए, मतलब ताड़वन के सामने के सारे 300 मंदिर में ही, तो पहले बताया 110 मंदिर के सामने, और अभी ये 6 हांस और ऊपर का 10 मंदिर कह करके 190 मंदिर बताए। तो कुल 300 ही मंदिर में देखेंगे तो देखिए, एक झरोखा, 2 मेहराब, प्रत्येक एक मंदिर के बाहरी दीवार में एक एक झरोखा है, 2-2 मंदिर है। अब लाल चबूतरा के साथ में आया हुआ मंदिर में तो झरोखा की जगह में भी मेहराब आने के कारण एक एक मंदिर में 3-3 मेहराब का हिसाब हुआ। जैसे ही लाल चबूतरा का ये 40 हांस पूरा हुआ, ताड़वन शुरू हुआ, तो ताड़वन के सामने में 10 हांस अथवा 300 मंदिर में जो रंगमहल का मंदिर है, उनमें से प्रत्येक एक मंदिर में बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजा और एक एक झरोखा, अन्य सब तरफ के जैसे ही शोभायमान है, उसको कहा एक झरोखा 2 मेहराब। ये जो फिरती खूबी खास, ये फिरते हुए चारों तरफ फिर करके ऐसे खास खूबी शोभायमान है। अब आगे बढ़े। ये मोहला फिरते बन ऊपर, ये जो शोभा लेत है इत, बन झरोखे शोभा तो कहो, जो होए निमुना कहो कित। कहा ये महल फिरते बन ऊपर, ये महल मतलब कौन सा महल, अभी अभी जो 2-2 मेहराब और एक एक झरोखा करके जिस महल का वर्णन हुआ ना, ताड़वन के सामने के 300 मंदिर, इसको महल शब्द के द्वारा कहा। तो फिरते हुए आया वन ऊपर, कौन से वन के ऊपर, ताड़वन के ऊपर, ताड़वन के सामने में है। तो अब उधर लाल चबूतरा के सामने के बड़ो वन को देखने से भी वो वन के ऊपर ये महल आया है, लेकिन यहाँ प्रसंग ताड़वन के चल रहा है, इसलिए वो ताड़वन के सामने का महल, और यहाँ वन कहने से ताड़वन, उसके ऊपर ये महल मंदिर आया है। ये जो शोभा लेता है इतना, ये वन की शोभा और मंदिर की शोभा, मंदिर में मेहराब झरोखा, ये सारी शोभा यहाँ शोभायमान हो रहा है। ये जो शोभा लेता है इतना, वन झरोखे शोभा तो कहो। अब वन की शोभा या झरोखा की शोभा, झरोखा रंगमहल के और वन नीचे जो ताड़ का वन है, उस शोभा को मैं तब शब्द में कहूँ जो होए निमुना कहूँ कित। इसको समझाने के लिए, इसको वर्णन करने के लिए कहीं कुछ निमुना यानी कि उदाहरण देने के लिए योग्य कुछ ऐसा चीज हो, तो इसकी शोभा को मैं कोई उदाहरण दे करके शब्द में वर्णन करूं। ऐसा तो कोई है ही नहीं, इसीलिए इस शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। फिर अब आगे कहते हैं, ये जो घाट अनार का आए मिल्या दीवाल,
ये खूबी क्यों कहो इन जुआ, रूह देखत बदले हाल। अब ये ताड़वन की शोभा को वर्णन करते, जैसे ऊपर कहा ना 50 हांस लो, उत्तर दिशा के 50 हांस तक पहुंचा, मतलब ईशान कोण के चेह बच्चा के बराबर तक पहुंचा, ये कहा। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो ईशान कोण के 16 हांस के चेह बच्चा से ही लगता हुआ सामने में पूर्व तरफ जो अनार का घाट है, वो अनार का घाट सामने में आकर के लगा है। इसलिए बताते हैं ये जो घाट अनार का आए मिल्या दीवाल, ये कौन सी दीवाल में? रंग महल के पूर्व तरफ की दीवाल। अब ईशान कोण से लेकर के अग्नि कोण तक रंगमहल का पूर्व दिशा 1500 मंदिर है। तो ये 1500 मंदिर के सामने में जो पहले भी वर्णन हुआ 3 घाट आया, तो अनार, अमृत और जाम्बू। तो ये जैसे ही ताड़वन का एरिया अथवा ताड़वन के सामने के रंगमहल के ये 1500 मंदिर पूरा हुआ, ईशान कोण के सामने में पहुँचे, और यहीं से फिर आगे क्रमशः मंदिर में जाएं तो ईशान कोण के बाद आगे आया हुआ पूर्व दिशा के मंदिर के दीवाल के साथ में लगता हुआ कौन सा वन है? पूर्व दिशा की तरफ का अनार का घाट है। तो ये अनार घाट वहाँ जा कर के लगा है। तो कहाँ आए मिल्या दीवाल, रंगमहल के पूर्व तरफ की दीवाल के साथ में आकर के अनार का घाट लगा है, मिला है। ये खूबी क्यों कहो इन जुआ। अब ये अनार का घाट आकर के जिस तरह से धाम के दीवाल के साथ में लगा है, इसी तरह से इधर उत्तर तरफ देखें तो धाम दीवाल के सामने में जो ताड़वन आकर के लगा है, ये सारी शोभा को समझाते हुए कहते हैं ये खूबी क्यों कहूँ इन जुआ। इस शोभा को इस जुआ से मैं शब्द में किस तरह से कहूँ? रूह देखत बदले हाल, इसको देखने से आत्मा की हाल बदल जाता है, अवस्था बदल जाता है। तो इस तरह से ये 110 नंबर चौपाई में ताड़वन का एरिया पूरा होने के बाद ईशान कोण से अब आगे पूर्व तरफ जाते समय धाम के दीवाल के साथ में अनार का घाट, जो केल घाट से क्रम से देखते समय ये तीसरा घाट है, अनार का घाट आकर के लगे, ये भी बताए। अब 111 नंबर चौपाई देखिए, ताड़वन से ही लगता हुआ सामने में लिबोई का घाट की शोभा को बता रहे हैं। घाट लिबोई हिंडोलो आए मिल्या इत ये, खूबी ताड़वन की क्यों कहूँ बल जुआ के। तो ये अनार का घाट तो ईशान कोण से आगे पूर्व दिशा की तरफ मंदिर की दीवार के साथ जाते समय लगते हुए ये शोभा वर्णन किया, लेकिन ताड़वन से ही लगता हुआ सीधा पूर्व दिशा में देखे तो लिबोई का घाट है। तो लिबोई का घाट का चौड़ाई है 500 मंदिर का, और ये ताड़वन का लंबाई है 510 मंदिर का। तो ये 500 मंदिर के आमने सामने ताड़वन और लिबोई का घाट एक आपस में मिलकर के आया है। फिर ताड़वन का जो 10 मंदिर बाकी है वो केलवन के सामने में आया। तो ये शोभा बता रहे हैं घाट लिबोई हिंडोलों। तो हिंडोलों कहने से अब लिबोई के घाट में भी हिंडोला तो है, और जो ताड़वन लिबोई के घाट के साथ जुड़ करके आया है, ताड़वन में भी हिंडोले हैं। तो दोनों घाट में अथवा दोनों वन में हिंडोलों की शोभा को देख सकते हैं। घाट लिबोई हिंडोलों आए मिल्या इत ये, इत मतलब ये ताड़वन के साथ में लिबोई का घाट आकर के लगा हुआ है, मिला हुआ है। खूबी ताड़वन की, ये ताड़वन की खूबी, ताड़वन की शोभा जो है, क्यों कहूँ बल जुआ के, इस जुआ के बल से मैं ये ताड़वन की शोभा को किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। तो इस तरह ये ताड़वन का ही प्रसंग है, लेकिन ताड़वन के साथ में आकर के लिबोई का घाट मिला है। तो ये लिबोई के घाट के भी वर्णन यहाँ शब्द में आया। तो इस तरह से समग्र रूप में कहे तो ये ताड़वन की खूबी, ताड़वन की शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। अब इसके बाद ये 112 नंबर चौपाई से आगे, अब ये ताड़वन से भी आगे जो लिबोई के घाट कहा पूर्व की तरफ, उसके साथ में लगता हुआ उत्तर दिशा में केल का घाट है।
फिर केल घाट से लगता हुआ मधुबन है, मधुबन से लगता हुआ महावन है। ये शोभा को भी थोड़ा सा चिंतन करा करके फिर जैसे पहले कहा ताड़वन ईशान कोण के चेहबच्चा के सामने तक है। अब ईशान कोण से आगे बढ़ चले तो फिर रंगमहल का पूर्व दिशा के तरफ पहुंचते हैं, तो वो शोभा को वर्णन कराएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये 111 नंबर चौपाई तक में ताड़वन की शोभा भी वर्णन इस प्रसंग में पूरा हुआ। अब आगे देखिए, केल बन आगो चल्या मधुबन मिल्या आए, इत शोभा बड़े बन की इन अंग मुख कही न जाए। अब ये ताड़वन के साथ में लगता हुआ लिबोई का घाट करके आया। अब लिबोई के घाट में लगता हुआ फिर लिबोई के घाट के उत्तर तरफ देखिए केला बन आगू चल्या, यहाँ से आगे। अब ये ताड़वन के ही उत्तर तरफ ये चौक से बड़ोवन के 5 हार वृक्ष आगे केलवन की तरफ प्रवेश हुआ है, तो वहाँ से देखेंगे तो यहाँ से केलवन आगे बढ़ चला है जो लिबोई के घाट के उत्तर तरफ है। तो कहा केल बन आगो चल्या मधुबन मिल्या आए। फिर केलवन के उत्तर किनार में जा कर के देखिए तो केलवन के साथ में कौन सा वन आकर के मिला है, उत्तर में मधुबन आकर के मिला है। जो 500 मंदिर के चौड़ाई में केलवन है, ये तो 7 घाट में से ही है केलवन। तो केलवन पूरा होते ही केलवन से उत्तर में 500 मंदिर में मधुबन है। फिर मधुबन से लगता हुआ मधुबन से भी उत्तर में 500 मंदिर की चौड़ाई में महावन है। तो ये केलवन में बड़ोवन का वृक्ष, फिर उसके साथ में लगता हुआ मधुबन, फिर उसके साथ में लगता हुआ महावन। यहीं से ही ये बड़ोवन मधुबन महावन साथ में दिखाई देता है। और यहीं से फिर आगे बढ़ करके पुखराज की तरफ परिक्रमा करने चले गए और वहीं से सब तरफ विस्तार हुआ। तो कहा मधुबन मिल्या आए, ईता शोभा बड़े वन की। ईता मतलब कहाँ, यहाँ केलवन में। अब मधुबन आकर के तो केलवन के साथ में लगा है, इसलिए मधुबन का नाम आया। तो ईता कहने से केलवन का प्रसंग चल रहा है ना, केल वन आगो चल्या करके पहला चरण में ही केलवन का नाम लिया, इसलिए ईता मतलब यहाँ केलवन में शोभा बड़े वन की, बड़ो वन की शोभा शोभायमान है। तो बड़ोवन के जो 41 के 41 हारे वृक्ष लाल चबूतरा के उत्तर दिशा के, उनमें से 5 हार वृक्ष ये केल घाट में प्रवेश हुआ, इसीलिए इत मतलब ये केल घाट में शोभा बड़े वन की, बड़ोवन के वृक्षों की शोभा है। इन अंग मुख कहीं न जाए, इस अंग के मुख से उसकी शोभा शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से 112 नंबर चौपाई में मधुबन सहित केलवन की शोभा को वर्णन किया। अब उसके बाद देखिए 113 नंबर चौपाई में, 113 नंबर चौपाई पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। और हाँ से 50 जो आगो बड़े दरबार, शोभित झरोखे मेहराब, आगो चौक शोभे बनहार। अब ये 113 नंबर चौपाई फिर रंगमहल की पूर्व दिशा की तरफ चले गए। तो जैसे इससे पहले ताड़वन का वर्णन हुआ, तो ईशान कोण के 16 हांस के चेहबच्चा तक जो उत्तर दिशा का 50 हांस पूरा हुआ। तो अब ये 50 हांस पूरा होने के बाद फिर ईशान कोण से पूर्व दिशा के तरफ का हांस प्रारंभ हुआ। तो ईशान कोण के 16 हांस के चेहबच्चा से अग्नि कोण के 16 हांस के चेहबच्चा के बीच पूर्व दिशा का 50 हांस है अथवा 1500 मंदिर है। तो इसीलिए कहा यहाँ और मतलब अब उत्तर से पूर्व दिशा की तरफ जाने पर और हांस से 50 हांस जो है पूर्व दिशा के तरफ। आगो बड़े दरबार, आगो बड़े दरबार मतलब ये रंगमहल बड़ा दरबार के आगे पूर्व दिशा के तरफ, अथवा दरबार कहने से मूल दरवाजा इसको लेंगे तो मूल दरवाजा के आगे मतलब मूल दरवाजा के तरफ ये 50 हांस है। शोभिता झरोखे मेहराब, ये पूर्व दिशा के तरफ के जो 50 हांस में 1500 मंदिर है ना, ये 1500 मंदिर में भी प्रत्येक एक मंदिर में बाहरी दीवार में 2-2 मेहराब यानी कि दरवाजा और एक एक झरोखा
ऐसे ही शोभा ले रहे हैं। शोभित झरोखे मेहराब, आगों चौक शोभे बनहार। अब आगों रंगमहल के बिल्कुल सामने में देखेंगे तो धाम दरवाजा के सामने में आगों चौक, तो ये चौक कौन सा चौक है? चांदनी चौक है। आगों चौक तो 50 हांस के मध्य में दरवाजा का हांस, और वो दरवाजा के हांस के 10 मंदिर में भी मध्य में 2 मंदिर का बृहद दरवाजा, वो दरवाजा में खड़ा होकर के देखते समय आगों सामने में चौक मतलब चांदनी चौक है। शोभे बन हार, और फिर साथ में देखने से बनों के हार सामने में शोभायमान है। तो ये 50 हांस के सामने में बन कहने से अनार, अमृत और जाम्बू, यह 3 वन है। और प्रत्येक एक वन की शोभा तो हम पहले से ही वर्णन करते आ रहे हैं। 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्षों की शोभा है। तो सारे वृक्ष सारे वन में हार कतार के रूप में शोभायमान है। ये जो बड़ी कही पड़साल, ऊपर बड़े द्वार, दोनों तरफों तले 10 थंब, एक एक रंग के 4-4। अब ये 114 नंबर चौपाई में धाम दरवाजा के हांस, इसको देखिए तो कहा ये जो बड़ी कही पड़साल, ये बड़ा पड़साल कहा है, कहाँ? ऊपर बड़े द्वार, बड़े दरवाजा के ऊपर। अब बड़े दरवाजा के ऊपर विशेष करके पड़साल कहे तो तीसरी भौम में पड़साल है ना, तीसरी भौम की जो पड़साल करके तीसरी भौम की पड़साल का वर्णन होके आया, तो जो बड़े दरवाजा के ऊपर है। फिर कहते हैं दोनों तरफों ताले 10 थंब। अब फिर दोनों तरफ शब्द भी आया और ताले शब्द भी आया। तो ताले मतलब क्या? पहले तो पड़साल कहा ऊपर करके बड़े दरवाजा के ऊपर, फिर वो पड़साल की जगह से देखें तो ताले नीचे, मतलब बड़े दरवाजा के ही सामने में दाएं बाएं दोनों तरफ ताले शब्द, ये पड़साल के तीसरी भौम के पड़साल के हिसाब से नीचे प्रथम भौम को बताने के लिए कहा। दोनों तरफों शब्द मूल दरवाजा के दोनों तरफ, तो मूल दरवाजा के दोनों तरफ, और तीसरी भौम के पड़साल से ताले नीचे 10 थंब, 10 थंब है। तो कहाँ की बात है? दरवाजा के दाएं बाएं 2 चबूतरा है ना, तो वो 2 चबूतरा में धाम के दीवार में लगता हुआ दोनों चबूतरा में कितने थंब है? 10 थंब है। दोनों चबूतरा के कुल थंब देखें तो 20 थंब है, परंतु धाम दीवार से लगता हुआ अक्षी थंब एक चबूतरा में 5 थंब है, दोनों चबूतरा का मिला करके 10 थंब है। इसलिए कहा दोनों तरफों ताले 10 थंब, धाम दीवार से लगता हुआ 5-5 10 थंब, और किनार के भी थंब को देखिए, दोनों चबूतरा के खुली थंब, वो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 20 थंब होता है। उस अर्थ में देखेंगे तो फिर एक ही चबूतरा में 10-10 थंब होते हैं। ये सब तो हम जानते ही हैं। फिर कहते हैं एक एक रंग के 4-4, दोनों चबूतरा के 20 थंब को देखें तो एक एक रंग के 4-4, एक एक रंग के कितने कितने थंब है? 4-4 थंब है। तो कुल कितने रंग है थंबों में? 5 रंग है। तो 5 रंग और एक रंग का 4-4 थंब, तो 20 थंब हुए दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरा में। सामी 10 थंब दीवाल में, करे जोत जोत सो जंग, 20 थंब रंग रंग मुकाविल, 3 रंग रंग कई तरंग। अब वो जो 4-4 थंब एक एक रंग के कहा, उसमें से धाम दीवाल के साथ में लगता हुआ जो 10 थंब है उसको बता रहे। देखिए सामी 10 थंब दीवाल में, सामने में 10 थंब दीवाल में, 5-5 दोनों तरफ के। करे जोत जोत सो जंग, प्रकाश प्रकाश का एक आपस में जंग कर रहा है। 20 थंब रंग रंग मुकाविल। अब 20 थंब को देखिए, अक्षी थंब और खुली थंब, 5-5 10 दोनों चबूतरा के मिला करके 20 थंब को देखिए। एक रंग के साथ में दूसरा रंग,
एक तो अब आमने सामने में एक ही रंग वाले थंब भी आते हैं, फिर ऐसे दाएं बाएं देखेंगे तो अलग अलग थंब का रंग है। तो ये सारे रंगों के थंबा एक आपस में मुकाबिल मतलब आमने सामने में है। तीन रंग कई तरंग, उस अलग अलग रंगों में फिर कई प्रकार के तरंग प्रकाश फैल रहा है। फिर आगे कहते हैं जो थंब आगो द्वार ने अति उज्जवल हीरों के दो तरफों जोड़े चार थंब, ये चारों माणिक रंग लगते। अब ऊपर कहा एक एक रंग का चार चार थंब है, कहा ना, तो वो चार चार थंब के जो एक एक रंग 5 रंग है वो क्या क्या है वो भी बताते हैं। चौक से अब दोनों तरफ चबूतरा के बाहर यानी कि उत्तर दक्षिण दोनों तरफ जाते समय क्रमशः थंबों के रंग किस तरह से है, कहा जो थंब आगो द्वार ने मतलब दरवाजा के बिल्कुल आगे सामने से देखने पर अति उज्जवल हीरों के, दरवाजा के सामने वाला दोनों खुली और दोनों अक्षी, ये दोनों चबूतरा के दो चारों थंब किसके हैं, हीरों के, हीरे का ये 4 थंब हुआ। अब उसके दोनों तरफ दो मतलब 4, ये चारों थंब फिर किसके हैं वो बता रहे हैं। दोनों तरफों जोड़े 4 थंब, तो दोनों चबूतरा के जोड़ने से 4 थंब होते हैं। फिर कहा ये चारों माणिक रंग लगते, हीरे थंब के बाद में दोनों तरफ के दो थंब मतलब चारों थंब माणिक रंग के थंब उसमें साथ में लगते हुए आया है, तो दूसरा रंग हुआ माणिक। फिर आगे कहते हैं 3 जोड़े भी 4 थंब, सो पीता रंग पुखराज, 3 परे चारों 5 के दो तरफों रहे बिराज। अब पहला 4 थंब हीरा का कहा, फिर दूसरा 4 थंब माणिक का कहा, अब उसके बाद कहा 3 जोड़े भी 4 थंब। 3 जोड़े मतलब वो माणिक थंब के बाद में उसके साथ में लगता हुआ दोनों तरफ दो 4 थंब, वो शो पीता रंग पुखराज, वो तीसरे नंबर में आया हुआ जो थंब है ना, चारों थंब वो पीत यानी कि पुखराज रंग का, पीला रंग का है। तो ये पीला रंग पुखराज रंग का भी 4 थंब हुए। फिर कहते हैं 3 परे चारों 5 के, उसके परे उससे भी दाएं बाएं दो 4, जो चौथे नंबर में थंबा आया है ना, तो ये 5 रंग के हैं। तो फिर कहते हैं दोनों तरफों रहे बिराज, दोनों तरफ के चबूतरा में ये 5 रंग का थंब भी विराजमान है। फिर आगे कहते हैं चारों खुटों थंब नीलवी, शोभा लेत इत ए, 5 थंबों के लगते हुए 20-10 जोड़े। अब ये 5 थंब के भी और दोनों तरफ बाहर तरफ देखें तो दोनों चबूतरा के बाहरी तरफ के कोने में, तो चारों कोने हुआ ना, तो दरवाजा के हाथ से ही देखेंगे तो दोनों तरफ के किनार में अक्षी और खुली होने से ये चारों खुटों चारों कोने में हुआ ये नीलवी का थंब है। ये 5वां रंग है नीलवी। तो चौक के तरफ से बाहर जाते समय ये 5वां थंब है, तो चारों थंब नीलवी के हैं। तो चारों खुटों थंब नीलवी, शोभा लेता इत, ये इत मतलब यहाँ पर ये शोभा ले रहे हैं, यहाँ मतलब कहाँ, चारों कोण में। 5 थंबों के लगते, इस तरह से 5 थंब, तो एक चबूतरा में देखे तो अक्षी थंब भी 5 थंब 5 रंग के, खुली थंब भी 5 थंब 5 रंग के, और दूसरी चबूतरा में भी ऐसे ही। तो इस तरह से 5 रंग के 20 थंब हुए। 5 थंबों के लगते हुए 20-10 जोड़े। 20-10 जोड़े मतलब कुल थंब 20, और जोड़ी से कहे तो 10-10 थंबों के जोड़े हो गए। तो 10 जोड़े कहने का मतलब 10 जोड़ी कितना होता है, 20 होता है। तो 20 थंब का हिसाब इस तरह से हुआ। अब फिर आगे कह रहे हैं ये 20 थंबों का ब्यौरा, इनो क्यों कहूँ रोशन नूर,
कटाव किनारे कांगरियों क्यों कहो इन द्वार जहुरा। ये 20 थंबों का ब्यौरा, अभी जो बताया ना ये 20 थंबों का ब्यौरा है, हिसाब है, वर्णन है। अब 20 थंब का रंग इसका ब्यौरा तो बताए, अब बाकी इनो क्यों कहो रोशन नूर, इन थंबों में जो रोशन है, नूर है, उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। कटाव किनारे कांगरियां, इसके किनार में देखिए कई कटाव डिजाइन भरा हुआ है और किनार में कांगरियों की शोभा सजे हुए हैं। क्यों कहो इन द्वार जहुर, अब ये थंबों के साथ में फिर मूल दरवाजा को देखिए, तो दरवाजा की प्रकाश को देखिए तो उसको किस तरह से वर्णन करे। चार चार मेहराब दाएं बाएं 8 हुए तरफ दोए, शोभा आगों बड़े द्वार के सो इन मुख खूबी क्यों होए। अब ये 20 थंबों की शोभा तो वर्णन हुआ, अब उसके बाद फिर उन थंबों में आए हुए मेहराबों की शोभा को बता रहे हैं। तो कहा चार चार मेहराब दाएं बाएं, दाएं बाएं मतलब दरवाजा के दाएं बाएं 5 थंब के बीच में कितने मेहराब लगते हैं, 4 मेहराब लगते हैं ना। तो खुली थंब भी 5 थंब है, तो 5 थंब के बीच में 4 मेहराब खुली है, दोनों तरफ चबूतरा के देखेंगे तो 4 4 मेहराब 8 मेहराब ये खुली हुई है। फिर भीतर दीवार में अक्षी थंब भी 5 5 है, तो वहाँ पर भी 4 4 मेहराब अक्षी मेहराब भी लगते हैं। तो यहाँ 4 4 मेहराब दाएं बाएं दोनों तरफ की मेहराब कहा। 8 हुए तरफ दोए, तो दोनों तरफ के देखेंगे तो 8 मेहराब हुए। चबूतरा के किनार में देखिए 8 मेहराब खुली मेहराब है, फिर आगे जो दीवार में लगता हुआ 8 मेहराब अक्षी भी है। तो देखिए शोभा आगों बड़े द्वार के, ये बड़े दरवाजा के आगे सामने में दाएं बाएं चबूतरा में ये शोभा है। सो इन मुख खूबी क्यों होए, ये चबूतरा के, ये थंब के, इसमें लगते हुए मेहराबों के और ये बड़े दरवाजे के सब की शोभा को देखें तो इस शोभा को मुख से किस तरह से वर्णन हो सकता है। दोनों तरफ दो चबूतरे, ये जो लगते दीवाल, तीनों तरफों कठेड़ा क्यों देऊं इन मिसाल। अब ये 121 नंबर चौपाई में फिर वो दोनों तरफ की चबूतरा में एक तरफ तो दीवाल आकर के लगा है और बाकी तीनों तरफ कठेड़ा की शोभा है, वो बता रहे हैं। दो तरफ दो चबूतरे, ये जो लगते दीवाल, तीनों तरफों कठेड़ा क्यों देऊं इन मिसाल। अब ये दो तरफ मतलब धाम दरवाजा के दोनों तरफ दोए चबूतरे, 2 चबूतरा है। ये जो लगते दीवाल, अब चबूतरा के साथ में लगता हुआ ये रंगमहल का दीवाल है जिसमें 4 4 मंदिर आया है ना। दरवाजा के हाथ 10 मंदिर में से मध्य में 2 मंदिर का तो दरवाजा है। अब दाएं बाएं जो 4 4 मंदिर है, 4 4 मंदिर के बाहरी दीवाल ये चबूतरा के साथ में लगता हुआ आया। तो पहले दरवाजा के दाएं बाएं जो 4 4 मेहराब करके कहा ना इससे पूर्व चौपाई में, तो किनार में खुली मेहराब देखे तो भी 4 मेहराब है और दीवाल में लगता हुआ अक्षी मेहराब भी 4 मेहराब है। और एक चबूतरा में जैसा है दोनों तरफ चबूतरा में ऐसे ही शोभा है, वो थंब के साथ में मेहराबों की बात हुई। फिर ये चबूतरा के साथ में लगता हुआ दीवाल, एक चबूतरा में 4 4 मंदिर की दीवाल की बात हुई। अब ये चबूतरा के पश्चिम तरफ तो रंगमहल का दीवाल आया, दोनों चबूतरा के पश्चिम तरफ तो रंगमहल का दीवाल आया। बाकी उत्तर पूर्व और दक्षिण तीनों दिशा में क्या है, तो कहा तीनों तरफों कठेड़ा, दोनों चबूतरा के तीनों तरफ कठेड़ा है। अब कठेड़ा लगाते समय वो परिक्रमा के रोश में जाने के लिए जो जगह है वहाँ पर तो कठेड़ा नहीं है, बाकी बाहर किनार में तीनों दिशा में दोनों चबूतरा में कठेड़ा है। तो ये तीनों तरफों कठेड़ा क्यों देऊं इन मिसाल, इसके लिए क्या उदाहरण दे करके समझाऊं, मतलब इसके लिए कोई उदाहरण नहीं है, कोई उपमा नहीं है। अब फिर कहते हैं आगे,
कठेड़ा रंग कंचन जानो के मीना माही शोभा लेत थंब कठेड़े ये कह न सके जुआए। अब ये कठेड़ा में देखिए या तो फिर थंब में भी देखिए। अब यहाँ कठेड़ा शब्द से ही वर्णन कर रहे हैं, तो तीनों तरफ की कठेड़ा जो बताए उसमें कैसा रंग है, कंचन रंग का कठेड़ा है। चबूतरा के तीनों तरफ कठेड़ा कहा ना, दोनों चबूतरा में, तो कठेड़ा रंग कंचन, कठेड़ा कंचन रंग का है। जानो के मीना माहे, मीना मतलब बारीकी बूटा, वो कठेड़ा में ऐसे बारीकी बूटा डिजाइन किया हो ऐसा दिखाई देता है। शोभा लेता थंब कठेड़े, अब वो थंब में कठेड़ा में वो बारीकी बूटा शोभा लिए हुए हैं। ये कहे न सके जुआए, ये शोभा को शब्द में जुआ के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। कई रंग जबेर चबूतरों कई दिवाले रंग नंग ऊपर तले का नूर मिल करत अंबर में जंग। कई रंग जबेर चबूतरों, चबूतरों मतलब दोनों चबूतरा है ना, इसलिए चबूतरों शब्द के द्वारा बताया। दोनों चबूतरा में कई रंगों के जबरात जड़े हुए हैं अथवा जबेरों की कई रंग है। कई दीवाले रंग नंग, अब चबूतरा के साथ में लगता हुआ धाम का दीवाल देखिए, तो दीवालें मतलब उस दीवाल में भी कई नंग है और उसमें कई रंग है। ऊपर तले का नूर मिला, अब ऊपर कहे तो धाम का दीवाल देखिए, या तो ऊपर छत तो है ही, और तले कहे तो चबूतरा को देखिए। ये सब का नूर आपस में मिल रहा है और सब नूर फिर करत अंबर में जंग, सारा नूर अंबर आसमान की तरफ जा कर के एक आपस में जंग कर रहा है, अथवा आकाश का नूर और ये थंबा दीवाल के जो नूर आपस में जंग कर रहा है। ये अरस नूर जमाल का तीन अरस बड़ा दरबार, यह जोत आकाश में मावत नहीं झलकार। ये अरस, अभी समग्र रूप में जो रंगमहल का वर्णन और रंगमहल के चारों तरफ की शोभा का वर्णन हुआ, और ये अभी विशेष धाम दरवाजा की शोभा वर्णन हो रहे हैं। ये अरस, ये परम धाम रंगमहल नूर जमाल का अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी के ये परम धाम है। तीन अरस बड़ा दरबार, इस अरस इस परम धाम में ये बड़ा दरबार है। बड़ा दरबार, अब रंगमहल बड़ा दरबार है, और ये बड़ा दरबार रंगमहल का फिर दरबार से दरवाजा शब्द भी लेना होगा, तो बड़े दरवाजा ये रंगमहल का मूल दरवाजा है। यह जोत आकाश में मावत नहीं झलकारा, ये बड़ा दरवाजा के और पूरा रंगमहल की जो प्रकाश आसमान में जाकर के प्रकाशित हुआ है, और यह प्रकाश आकाश में भी नहीं समाता है। आठ भोम इन ऊपर तीन आठों भोम पड़साल, जाए पहुँचा लग चांदनी ऊपर गुमटियाँ लाल। अब आठ भोम कहा, लेकिन या फिर आठ भोम में कंफ्यूज होना नहीं, ईना ऊपर कहा ना, तो ईना ऊपर मतलब ये प्रथम भोम की शोभा को वर्णन किया पूर्व दरवाजा के हांस की तरफ के। तो ये दरवाजा के हांस प्रथम भोम में वर्णन होने के बाद कहा आठ भोम इन ऊपर, तो इन ऊपर आठ भोम है, तो इसके साथ में जोड़ करके कितने भोम हुए, 9 भोम हुए ना। तो आठ भोम इन ऊपर, इसके ऊपर ऊपर और 8 भोम है। तीन आठों भोम पड़साल, ऊपर ऊपर 8 भोमों में ये पड़साल की शोभा है। अब विशेष करके पड़साल तीसरे भोम की विशेषता होने से वहाँ पर पड़साल के वर्णन विशेष रूप से करते हैं, परंतु वैसे ही शोभा ऊपरा ऊपर सब भोम में है, तो उसको यहाँ पड़साल ऐसे ही 8 भोम में है करके कहा। जाए पहुँचा लग चांदनी, फिर ये प्रथम भोम की शोभा वर्णन हुआ, फिर ऊपर 8 भोम कहा, तो प्रथम भोम और 8 भोम से 9 भोम हुआ। फिर उसके ऊपर 10वीं चांदनी में भी ऐसी ही शोभा है, इसलिए कहा जाए पहुँचा लग चांदनी, यही शोभा जाकर के ऊपर चांदनी तक लगा है, मतलब 10वीं चांदनी में भी ऐसी ही शोभा है। और चांदनी से ऊपर जा कर के देखिए क्या है,
ऊपर गुमटियाँ लाल, चांदनी के ऊपर लाल रंग की गुमटियाँ शोभायमान है। अब गुमटियाँ कैसे हैं वो तो पहले भी वर्णन हुआ है। प्रत्येक एक मंदिर के ऊपर एक एक दहलान बना है, दशमी चांदनी से भी ऊपर, और एक एक दहलान के ऊपर दो दो गुमटियाँ आने से 12,000 गुमटियाँ हैं। फिर उसके ऊपर कलश, ध्वजा, पताकाएँ, फिर 201 पहल के 201 गुर्ज के ऊपर गुम्मट बना है, गुम्मट के ऊपर भी कलश, ध्वजा, पताकाएँ हैं। ये सारी शोभा पहले भी वर्णन हुआ। फिर वो चांदनी की शोभा को बता रहे हैं, कहा ऊपर गुमटियाँ लाल। आगे देखिए, ये शोभा अचरज अद्भुत, जाने अरस अरवाएं, इन भौम रूह सो जानहि, जिन मोमिन कलेजे घाए। अब ये शोभा, अभी तक जितने भी शोभा वर्णन किया ना, ये संपूर्ण शोभा को देखें तो अचरज है। अचरज मतलब आश्चर्यजनक है और अद्भुत है। ये कौन जान सकते हैं ऐसी आश्चर्यजनक अद्भुत शोभा को? कहा जाने अरस अरवाएं, जो परम धाम की आत्मा है वही जान सकती है। इन भौम रूह सो जानहि, इन भौम मतलब जो इसी भौम के, इसी भौम मतलब कौन सी भौम? जिस भौम की शोभा वर्णन हो रही है, मतलब परम धाम की भूमि के ही रूहें जो आत्माएं हो, सो जानहि, वही जान सकती है। और उन आत्माओं में भी विशेष कौन जानते हैं? परम धाम की आत्मा जानेंगे कहेंगे तो यहाँ आकर के मस्त मोह नींद में भूल करके बैठेंगे तो वो कहाँ जान पाएंगे। इसलिए कहते हैं आगे, जीना मोमिना कलेजे घाए, जिस आत्मा के कलेजे में ये घाव लगा है, ये वाणी का चोट लगा है, ये वाणी अंदर चुभ गया हो, तो वही आत्मा इस शोभा को समझ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं अथवा जान सकते हैं। फिर से आगे देखिए, आगों तले चौक चांदनी, उतर जाइए सीढ़ियन, आगों दोए चबूतरे चौक के, ऊपर हरा लाल दो बन। 127 नंबर चौपाई में अब ये धाम के दीवाल अथवा धाम दरवाजा से भौम भर नीचे उतार रहे हैं सीढ़ी के द्वारा, और नीचे चांदनी चौक के 2 चबूतरा और जिसमें हरे लाल वृक्ष, ये शोभा बता रहे हैं। देखिए, आगों ताले चौक चांदनी, आगू मतलब ये रंगमहल के धाम दरवाजा के आगे, ताले मतलब भौम भर नीचे, चौक चांदनी मतलब चांदनी चौक है। अब वहां जाने के लिए क्या करना है? उतारा जाइए सीढ़ियां, सीढ़ी के द्वारा उतर करके जाइए। कितने सीढ़ी, कितने चांदा है उतरने के लिए? चढ़ने के लिए तो 100 सीढ़ी 20 चांदा है, उतरने के लिए कितने चांदा, कितने सीढ़ी है? 20 चांदा 100 सीढ़ी है ना। तो मैंने 20 चांदा 100 सीढ़ी कहा, तो ऊपर से उतरते तो पहले चांदा आता है फिर सीढ़ी आता है ना, इसलिए उल्टा करके बता दिया। तो उतरने के लिए और चढ़ने के लिए तो वो तो बराबर ही होता है ना। तो उतरते हुए नीचे चांदनी चौक में जाइए, वहां जा करके देखिए तो आगों दोए चबूतरे चौक के, तो आगो मतलब ये धाम के आगे सामने में, चौक ये चांदनी चौक में दोए चबूतरा है, चांदनी चौक का ही चबूतरा, ऊपर हरा लाल दो बन, दोनों चबूतरा में एक एक वृक्ष, दोनों चबूतरा में 2 वृक्ष हुए। उत्तर दिशा के तरफ के चबूतरा में लाल वृक्ष है और दक्षिण दिशा के तरफ के चबूतरा में हरा वृक्ष है। 2 वन मतलब 2 वृक्ष। फिर आगे कहते हैं, इता शोभा चौक चांदनी, इन मोहलों मुजरा जानवर, इन जुआ खूबी क्यों कहूँ, ये जो बन में करे जिक्र। अब चांदनी चौक में पहुँचे तो चांदनी चौक में पशु पंखी जानवर दर्शन के लिए आते हैं, ये बता रहे हैं। इत शोभा चौक चांदनी, इत अभी जहाँ पहुँचे ना बॉम्बर नीचे उतरने से, वहाँ पर चांदनी चौक शोभायमान है। इन मोहलों मुजरा जानवर, इन मोहलों मतलब ये रंगमहल के सामने ये चांदनी चौक में, मुजरा मतलब दर्शन, जानवर मतलब जानवर के दर्शन। तो जानवर पशु पंखी दर्शन के लिए आते हैं, पहले से आए ना 2 वक्त दर्शन के लिए आते हैं करके, तो ये पशु पंखियों के दर्शन होते हैं यहाँ जाते समय। इन जुआ खूबी क्यों कहो, इस खूबी इस शोभा को
मैं इस जुआ से किस तरह से वर्णन करूं। ये जो वन में करे जिक्र, ये पशु पंखी जानवर जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, ये सब वन में रहते हुए प्रियतम धाम धनी श्री राज्य की जिक्र करते हैं, अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धनी के गुण को गाते हैं। उस शोभा को मैं कैसे वर्णन करूं। ये जो रास्ता वन का जो ये जमुना लग किनार, 7 घाट 2 पुल बीच में, कई चौक बने कई हार। अब चांदनी चौक में पहुंचे, फिर चांदनी चौक तो 7 घाट में से मध्य का घाट अमृत का घाट में है, तो फिर अमृत के घाट के भी मध्य में देखिए 2 मंदिर के चौड़ी रोस है ना। तो ये रोस से होते हुए जाते समय ये रोस कहाँ तक गया है, जमुना जी के किनार तक गया है। और चांदनी चौक के पूर्व दरवाजा से आगे 1834 मंदिर को पार करेंगे तो बंदिश के रोस में पहुंचते हैं। यहाँ से भी फिर सीधा जाने का रास्ता है। तो कहा ये जो रास्ता वन का मतलब वन के बीच में, वैसे तो 7 घाट के बीच में 6 संधियाँ जो है वो 6 संधि में ही रास्ता है, तो विशेष ये अमृत घाट के मध्य के रास्ता से लेना होगा। ये वन का जोए जमुना लग किनारा, जोए जमुना जी के किनार तक ये जा करके लगा है ये रास्ता। 7 घाट 2 पुल बीच में, 7 घाट और 2 पुल ये जानते ही है, दोनों पुल केल पुल और बड़ पुल, उसके बीच में 7 घाट है। और 7 घाट के भी बीच में ये अमृत का घाट है, उसके बीच में ये रास्ता है। और इसके बीच में देखेंगे तो कई चौक बने कई हार। ये दोनों पुल के बीच के 7 घाटों में सब तरफ देखे तो कई जगह में कई चौक है, कई हार रूप में बने हुए हैं। समग्र 7 घाटों की शोभा बता रहे हैं फिर से। फिर कहते हैं द्वार सामी पाट घाट का सो रास्ता बराबर, जोए पारे रास्ता नूर लगा, आवे साम सामी द्वार नजर। देखिए तो द्वार सामी पाट घाट का, रंगमहल के दरवाजा के सामने में पाट घाट तक सो रास्ता बराबर, बिल्कुल सीधा रास्ता, 2 मंदिर के चौड़ी रास्ता है ना ये, तो दरवाजा से लेकर के पूरा आगे पाट घाट तक सीधा बराबर रास्ता शोभायमान है। फिर इतना ही नहीं, उधर अक्षरधाम के तरफ भी देखिए, जोए परे रास्ता नूर लगा। जमुना जी के उस पार भी देखिए तो जमुना जी के पूर्व तरफ भी अक्षरधाम की तरफ भी पाट का घाट है। तो पाट घाट से सीधा सीधा अक्षरधाम के मूल दरवाजा तक ऐसे ही सीधा रास्ता है। तो जोए परे रास्ता नूर लगा अक्षरधाम तक, आवे साम सामी द्वार नजर। तो द्वार मतलब रंगमहल और अक्षरधाम के द्वार बिल्कुल आमने सामने में नजर में आता है। ऊपर पाट चौक चांदनी, चारों खुटों अति शोभाए, नंग जंग करे रंग 5 के, 12 थंब गिरदवाए। अब ये दोनों दरवाजा यानी कि अक्षरधाम और परमधाम के दोनों दरवाजा के बीच में जमुना जी में जो पाट का घाट आया है उसकी शोभा बता रहे हैं। ऊपर पाट चौक चांदनी, अब पाट घाट के ऊपर चांदनी है, वहाँ पर चौक भी है। और पाट घाट को देखे तो चारों खुटों अति शोभाए, चारों कोनों में ये अत्यंत शोभायुक्त। अब चांदनी में देखे तो वहाँ पर भी चारों तरफ अत्यंत सुंदर शोभा है, और नीचे पाट घाट में देखे वहाँ पर भी शोभा है। नंग जंग करे रंग 5 के। अब यहाँ पाट घाट में जो थंबा आए हैं वो थंब कितने रंग के थंब है, 5 रंग के थंब है ना। तो कहा 12 थंब गिरदवाए, गिरदवाए चारों तरफ पाट घाट में 12 थंब है। तो 12 थंब में 5 रंग है। पूर्व दिशा के 2 थंब 1 रंग का, दक्षिण के 2 थंब दूसरा रंग का, पश्चिम के 2 थंब तीसरे रंग का, उत्तर के 2 थंब चौथे रंग का, और चारों कोण का 4 थंब 5वें रंग का। इस तरह से 5 रंग के थंब। तो ये एक आपस में नंग, ये थंबों के जो नंग है जंग करता है, तो ये वर्णन किया। अब आगे ये 132 नंबर चौपाई में देखिए, चारों तरफ के थंबों के रंग को बता रहे हैं स्वयं प्राणनाथ जी फिर से। ये तो पहले भी बताए थे, फिर बता रहे हैं।
चारों तरफों थंब दो दो, जानो बने चार द्वार, माणिक हीरे पांच पोखरे, ये चारों द्वार नंग चार। देखिए, चारों तरफों थंब दो दो, तो चारों दिशा में दो दो थंब है। जानो बने चार द्वार, मानो कि ये दो दो थंब के बीच में एक एक दरवाजा जैसे शोभा होने से चारों दिशा में चार दरवाजा बना हो, ऐसे शोभायमान है। अब वो चारों दिशा के दो दो थंबों के रंग बता रहे हैं। देखिए, माणिक, पूर्व दिशा के तरफ के दो थंब माणिक का है। हीरे, दक्षिण दिशा के तरफ का दो थंब हीरा का है। पांच, पश्चिम दिशा के तरफ के दो थंब पांच का है। और पोखरे मतलब उत्तर दिशा के तरफ के दो थंब पुखराज का है। और चारों कोण का तो नीलविका कहा है। ये चारों द्वारा नंग चार, ये चारों दिशा में चार दरवाजा रूप, ये थंबों के द्वारा दरवाजा शोभा युक्त दिखाई दे रहा है। अब ये चारों रंगों का वर्णन किया, तो किस दिशा से ये थंबों की शोभा को देखना है। 133 नंबर चौपाई में प्राणनाथ जी खोल करके बता रहे हैं। तो कहा, नूर दिशा थंब दोए माणिक, बट दिशा हीरा थंब दोए, दोए थंब पांच दिशा अरस के, थंब पोखरे केल दिशा सोए, ये कहा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, नूर दिशा अक्षरधाम की तरफ, पूर्व दिशा के तरफ, थंब दोए माणिक, दो थंब माणिक का है। बट दिशा मतलब दक्षिण दिशा के तरफ, बड़ घाट के तरफ, दक्षिण दिशा के तरफ, हीरा थंब दोए, दो थंब हीरा का है। फिर दोए थंब पांच दिशा अरस के, अरस यानी कि रंगमहल की दिशा के तरफ, यानी कि पश्चिम दिशा के तरफ दो थंब पांच का है। थंब पोखरे केला दिशा सोए, पुखराज का दो थंब केल मतलब केल घाट के दिशा के तरफ, मतलब पाट घाट से केल घाट उत्तर दिशा के तरफ है ना, तो केल घाट के तरफ उत्तर दिशा के तरफ दो थंब पुखराज का है। ये भी खुलासा किया। अब फिर कहते हैं, चार थंब चार खूट के, नीलविके झलकत, ये बारे थंबों का ब्योरा, माहे जलसों जंग करत। तो चार दिशा के थंबों का रंग वर्णन हुआ। फिर यहाँ कहते हैं, चार थंब चार खूट के, चार खूट के मतलब चार कोण के चार थंब, नीलवी के झलकत, चार कोण में जो थंब है वो नीलवी का थंब झलक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो कुल मिलाकर के थंब कितने हुए, 12 थंब हुए। एक दिशा के दो, चार दिशा के 8 और चार कोण के चार करके 12। तो कहा, ये 12 थंबों का ब्योरा, ये 12 थंब का ब्योरा सारा रंग सहित वर्णन किया। और ये 12 थंब ही माहे जलसों जंग करता, अब इसके प्रकाश जल में जंग कर रहा है और सारा थंब जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। ये सारा शोभा दिखाई दे रहा है। शोभा लेता अति कठेड़ा, ऊपर ढांप चली किनार, शोभा जल में झलकत, जल नंग तरंग करे मार। अब ये पहाड़ घाट के किनार में तीनों दिशा में कठेड़ा है। अब इधर धाम के तरफ तो आने जाने के रास्ता के लिए वहाँ कठेड़ा नहीं है, बाकी तीनों तरफ कठेड़ा है। ऊपर चांदनी में देखेंगे तो चांदनी में तो चारों तरफ कठेड़ा है, तो वो कठेड़ा भी जल में झलकता है, शोभा ले रहा है। शोभा लेता अति कठेड़ा, सुंदर कठेड़ा अत्यंत शोभा लिए हुए हैं। ऊपर ढांप चली किनारा, अब ये जमुना जी के किनार में देखिए तो पाल में आया हुआ वृक्ष, वो वृक्ष की डाली जा करके जमुना जी के किनार में जल चबूतरा के ऊपर तक ये छत्रीमंडल रूप बन करके ढाका है ना, तो ये किनार की शोभा को भी बता रहे हैं। तो ऊपर ढांप चली किनारा, जमुना जी के किनार में ये पाल के वृक्ष की डाली ने ढाक करके चला हुआ है। शोभा जल में झलकता, चाहे पाट घाट की ये कठेड़ा की शोभा हो, थंबों की शोभा हो, चाहे जमुना जी के किनार में आए हुए वृक्ष की डाली ऊपर जो आया है उसकी शोभा हो, वो भी जल में झलक रहा है। जल नंग तरंग करे मार, जल में कई नंगों के तरंग वो मार रहा है, मतलब प्रकाशित हो रहा है, वहाँ जंग करता हुआ दिखाई देता है। ये दो द्वार के बीच में
भरी जोता जिमी अंबर और उठत जोत बन की नूर अरस कहो क्यों करा। ये दो द्वार के बीच में रंगमहल और अक्षरधाम के दोनों दरवाजा के बीच में भरी जोता जिमी अंबर, ये 7 घाट दोनों तरफ के, और फिर दोनों तरफ के ये पाट का घाट और भी जितनी भी शोभा है, अब रंगमहल के दरवाजा और अक्षरधाम के दरवाजा के बीच में जो कुछ भी है वो सब के प्रकाश ने क्या कर दिया, अंबर जिमी, आसमान जमी ज्योति के द्वारा, प्रकाश के द्वारा भरा हुआ है। और उठता जोता बन की, वही दोनों महल के बीच के जो बन है उसकी ज्योति भी आसमान में प्रकाशित हो रहा है। नूर अक्षरधाम, अरस परम धाम, कहूँ क्यों करा। ये परम धाम की शोभा, अक्षरधाम की शोभा, ये दोनों के बीच के वन की शोभा, पहाड़ घाट की शोभा, ये सारी शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। नूर और नूर तजल्ला, आकाश जिमी सब नूर, देता दिखाई सब नूरे, नूर जहूर भरपूर। देखिए, नूर अक्षरधाम और नूर तजल्ला अक्षरातीत परमधाम रंगमहल, इसके बीच में देखिए आकाश जिमी सब नूर, इस बीच में आसमान और जमीन के बीच में जहां कहीं भी देखे सब तरफ नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश है। देता दिखाई सब नूरे, सब तरफ जहां देखे नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश है। नूर जहूर भरपूर, नूर यानी कि प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर भरपूर है, सब तरफ ओत प्रोत है, कहीं नूर के अलावा दूसरा कहीं जगह है ही नहीं। अब देखिए यहाँ आगे ये प्रकरण में 2 चौपाई तो है, लेकिन यही चौपाई के द्वारा मैं आपको ये भाव संकेत करके रखता हूँ। ये प्रकरण है 34, अब इसमें 2 चौपाई ही बाकी है। उसके बाद आगे जो 35वां प्रकरण आ रहा है उसमें नूर परिक्रमा अंदर 10 भौम करके आता है, उसमें पूरा नूर नूर सारा प्रकाश ही प्रकाश, जहूर ही जहूर, ये आगे वर्णन करेंगे। तो यहाँ नूर नूर शब्द यहीं पर आया ना, तो आगे पूरा प्रकरण में ही पूरा नूर ही नूर का परिक्रमा है, तो उससे और विस्तार से समझना है। तो इसको जैसे कहा नूर जहूर भरपूर, सब तरफ नूर भरपूर है। 138 चौपाई को देखिए। शब्द न अब आगे चले, जीता पर जले जबराइल, इता आवे रूहे अरस की, जो होए अरवा अशील। अब कहते हैं अब मेरा ये शब्द, ये परमधाम की शोभा जो शब्द के द्वारा वर्णन कर रहा हो, ये अब शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। कहते हैं शब्द अब आगे, शब्द न अब आगे चले। अब यहाँ से आगे शब्द चलने वाला नहीं है। शब्द क्यों नहीं चलने वाला है? जैसे एक प्रसंग बताए, जीता पर जले जबराइला, जिस परम धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तो जबराइल का भी पर जल गया है। ये प्रसंग तो आप जानते ही है। रसूल मोहम्मद साहिब के दर्शन के प्रसंग में जबराइल शक्ति के ऊपर सवार होकर के कहे तो जबरूक तक तो पहुँचे, अब जबरूक से आगे नहीं जा सका। जबराइल कहते हैं मेरा पर जल रहा है। तो प्राणेश जी यहाँ कहते हैं जहाँ प्रवेश करने के लिए जबराइल का पर जल गया, जा नहीं सके, तो यहाँ का शब्द कैसे प्रवेश कर पाएगा? इसीलिए शब्द न अब आगे चले। अब यहाँ से आगे शब्द का प्रवेश नहीं है। जीता पार जले जबराइल, जिस परम धाम में प्रवेश करने के लिए जबराइल का भी पार जल गया है, पंख जल गया। ईता आवे रूहें अरस की, अब शब्द भी नहीं पहुंच सकता है और जबराइल भी प्रवेश नहीं कर पाए, पंख जल गया, तो फिर वहां कौन जा सकते हैं? तो कहा ईता, यहाँ परम धाम में अरस अजीम में आवे रूहें अरस की, अरस की रूहें, परम धाम की ही रूहें आत्माएं जो है तो वो आएंगे। जो होए अरवा अशील, अशील मतलब असल, असल आत्मा, यानी कि जो परम धाम की ही जो असल आत्मा है वो अगर हो तो वो परम धाम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं अथवा यहाँ तक आ सकते हैं। बाकी तो न यहाँ तक शब्द का गम है न तो जबराइल का ही, बाकी तो जब जबराइल का ही यहाँ पर प्रवेश न हो सका, फिर शब्द की गम की तो बात ही छोड़ दीजिए, और भी किसी का यहाँ प्रवेश की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
अब अंतिम चौपाई में कहते हैं ये प्रकरण का, महमत कहे सुनो मोमिनो, ये अरस नूर जमाल, यही अरस अजीम है, रहे इन दरगाह रूहे कमाल। महामती कहते हैं सुनो मोमिनो, हे मोमिन, हे ब्रह्म सृष्टियों सुनो, ये अरस नूर जमाला, ये अरस जिस परम धाम का वर्णन किया ना, ये किसके अरस है, किसके परम नाम है? नूर जमाल, अक्षरातीत धाम धनी की ये परम धाम है। यही अरस अजीम है, और इसी को ही क्या कहा है? अरस अजीम कहा है। चाहे नूर जमाल कहिए, चाहे अरस अजीम कहिए, फुरमान ग्रंथ में अलग अलग शब्द के द्वारा बताया है ना। तो ये नूर जमाल अक्षरातीत का अरस ही यही अरस अजीम है, सर्वोत्तम घर परम धाम है। रहे इन दरगाह रूहे कमाल, दरगाह मतलब ये अखंड दरबार परम धाम में रहे, रहते हैं, रूहे कमाल, परम धाम के ही जो आत्माएं कमाल, आनंद के साथ में, मस्ती के साथ में, चैन के साथ में ये परम धाम के अंदर परम धाम की ही आत्मा रहते हैं। तो इस तरह 139 चौपाई में ये 34वां प्रकरण पूरा हुआ, जिसमें रंग महल के नज़दीक के चारों तरफ की परिक्रमा की शोभा को वर्णन किया। तो अभी यहीं पर विश्राम करते हैं, फिर अगले बैठक में 35 नंबर प्रकरण, उसके लिए जैसे पहले ही संकेत किया पूरा नूर का परिक्रमा वर्णन है, उसको चिंतन करेंगे। महमत कहे सुनो मोमिनो, ए अरस नूर जमाल, यही अरस अजीम है, रहे इन दरगाह रूहे कमाल, रहे इन दरगाह रूहे कमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।